चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। ठीक है। और लेक्चर नंबर 5 में मैं आप लोगों को बताऊंगा लिमिट और कंटिन्यूटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में मैं आप लोगों को बताऊंगा लिमिट और कंटिन्यूटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लिमिट और कंटिन्यूटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अक्सर हर साल अल्टरनेट चेंज कर करके पूछे जाते हैं। तो मैं इतना क्वेश्चंस करा दूंगा कि आप लोगों को जो भी एग्जाम में जाओगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि नया क्वेश्चन है। ठीक है ना। आप लोग उसको आराम से करके आएंगे। ठीक है। तो इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड हमने क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आया हूँ। इसमें मैं आप लोगों को 100+ क्वेश्चंस कराऊंगा। टोटल अपना 13 चैप्टर जो एनसीईआरटी के 12th बुक का है। बुक 1 में टोटल 6 चैप्टर है। बुक सेकंड में अपने पास टोटल 7 चैप्टर है। तो टोटल 30 चैप्टर मिला के मैं किसी से 10-15 क्वेश्चन का कलेक्शन लिया हूँ हर चैप्टर से। टोटल मैं आपको 100+ क्वेश्चंस कराऊंगा और उसी के अंदर से एक एक क्वेश्चंस आपका मिलेगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेक्चर नंबर 5 का। ईयर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसको रीड करिए और मुझे बताइए आप लोग क्या कहना चाहता है। ये रीड करिए और मुझे बताइए आप लोग कि क्या कहना चाहता है। ठीक है। कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ये आप लोगों को बताना। ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोग ट्राई करिए। नहीं आएगा तो मैं हूं ना, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। यानी ये एफ एक्स अपना दे रखा है। ठीक है ना। ये एफ एक्स है और आप लोगों को बताना है कि किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। ठीक है ना। ये किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा ये आप लोगों को बताना। ठीक है। तो चलिए आप लोग ट्राई करिए। कैसे चेक करते हैं सर कंटिन्यूटी, कैसे चेक करते हैं? देखो बेटा, किसी फंक्शन में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ना सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। ठीक है ना। वैल्यू ऑफ फंक्शन यदि तीनों इक्वल हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे वो कंटिन्यूअस है। इक्वल नहीं होगा तो बोलेंगे कंटिन्यूअस नहीं है। कैसे चेक करें? ये अपना फंक्शन है। तो सबसे पहले देखो, ये क्या ऑब्जेक्टिव है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 पे चेक कर रहा हूँ, 1 प्लस 1 माइनस चेक कर रहा हूँ और इसको लिख दिया। इसमें 1 से थोड़ा सा कम वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना। कैसे आया सर? इससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोगों को वो प्लेलिस्ट चेक करनी चाहिए। ठीक है। वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ये क्यों आया। ठीक है ना। ये RHL में क्या करेंगे सर? लिमिट लिखेंगे x टेंस टू 1 प्लस लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस लिखेंगे और ये है। ठीक है। तो 1 प्लस इसमें डाल दीजिए। 1 प्लस डालेंगे तो क्या आएगा सर? 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो LHL ही इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHL आया तो इस पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे कंटिन्यूअस होगा। सर कैसे आपको पता इस पे कंटिन्यूअस होगा? बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है ना वो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इंटीग्रल पॉइंट जो भी आपको मिलेंगे ना उस पर डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी ये सब इंटीजर है और एक यही है जो इंटीजर नहीं है, तो इस पे अपना ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। करा द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस, ये एफ एक्स जो है ना इस कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे है? देखो कुछ भी ना दिया हो ना तो इस पॉइंट पे चेक करेंगे। ठीक है ना। ये एफ एक्स दिया है अपने पास, ये बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस है तो हम लोग क्या करना है? LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो अपना कंटिन्यूटी आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस निकाल रहा हूँ। 2 माइनस पे किसको लूँगा? इसको या इसको? सर नीचे वाले को लीजिए। मैं डायरेक्ट इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इक्वल टू में लिमिट x टेंस टू 2 प्लस निकालूंगा और ऊपर वाला लूँगा 3x प्लस 5 को लूँगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगा। 2 डालोगे तो ये 4k हो जाएगा, इधर 2 डालोगे तो 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। सो k की वैल्यू 11/4 हो जाएगा।
11/4 कहीं पे दिख रहा है आपको? हाँ सर, यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक आप लोगों को? नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर बताइए। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये बोल दिया है कि ये 0 पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपना fx है ना, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों तीनों इक्वल होना चाहिए। देखो तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट तो इसी से निकलेगा, वैल्यू फंक्शन इससे निकलेगा। चलो मैं निकालता हूँ और कोशिश करता हूँ। चलो तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालूंगा, फिर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा और फिर मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालूंगा। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे सर? मैं ऐसे लिखूंगा x टेंस टू 0 माइनस ये अपना fx ये होगा, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर ले पहले। हाँ सर, आपको एक आइडेंटिटी मैंने बता रखा है, यदि आप नहीं जानते तो वो प्लेलिस्ट जाकर चेक करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है ना 1/2 होती है। यानी यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा होगा यहाँ पे उसका स्क्वायर यदि नीचे होगा तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है। इसको लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ 4x का होल स्क्वायर कितना होगा? 16x स्क्वायर होगा। तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। यहाँ पे 2 से यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऐसे, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अपना आउटपुट मिल जाएगा 1/2, ठीक है, और इंटू 2, यानी ये बेसिकली 1 मिल गया। यानी यही अपना लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और यही अपना राइट हैंड लिमिट होगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0 तक ये दे रखा है। अभी तीनों इक्वल होता है कंटिन्यूअस के लिए। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होते हैं जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल हो। तो अपना देखो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू के हो जाएगा, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो के की वैल्यू 1 आ जाएगा। 1 कहीं दिख रहा है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर 1 है, तो 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कर द पॉइंट एट विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज कंटिन्यूअस इज आर। ये किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है? तो सबसे पहले ना इस fx को मैं यहाँ पे चेक करूँगा। ठीक है, इस fx को सबसे पहले मैं इसी पॉइंट पे चेक करूँगा क्योंकि ये डाउटफुल पॉइंट होता है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे सर, इसमें कुछ नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो इसको लेंगे x, ये कैसे खुलेगा? -x से खुलेगा, तो ये आ जाएगा -1। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, तो ये -1 यही दे रखा है, तो ये -1 ही होगा, ये -1 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 डालोगे तो ये -1 ही आएगा। यानी ये 0 पे तो कंटिन्यूअस हो गया। जब 0 पे कंटिन्यूअस हो गया तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये डाउटफुल पॉइंट था और डाउटफुल पॉइंट में कंटिन्यूअस हो गया तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चले आगे चले। हाँ सर, आगे चलिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कर द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू दिस। और ये कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे? सर 0 पे है। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन निकालूंगा और चेक करूंगा ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? लिमिट लिखना चाहिए x टेंस टू 0 माइनस, इसको ले लीजिए सर, 1 माइनस कॉस kx अपॉन x साइन x। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था x साइन x अपन x 1 होता है, तो मैं x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर? x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को मिलेगा लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो माइनस 1 माइनस कॉस के एक्स अपन, ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये भी मैंने बताया था इसका होल स्क्वायर यदि ऊपर नीचे हो तो उसकी वैल्यू 1/2 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे के स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली के स्क्वायर बाई 2 हो गया, यानी एक आउटपुट अपना मिल गया। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया और यही राइट हैंड लिमिट होगा। ठीक है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पे दे ही रखा है एफ, वैल्यू ऑफ फंक्शन दे रखा है अपना एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2। और आपको पता है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होता है और इक्वल टू वी ओ एफ होता है। तो एल एच एल कितना था सर, के स्क्वायर बाई 2 था, आर एच एल भी के स्क्वायर बाई 2 था और वैल्यू फंक्शन 1/2 था। बेटा आप लोगों को आर एच एल ना इसी तरीके से अगेन निकालना पड़ेगा, मैं नहीं निकाल रहा हूँ। आप लोगों को आर एच एल लिखना है, यहाँ पे आर एच एल लिखना है सबसे पहले, और ये डिटो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस लिख के इसको डिटो सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब देखो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इक्वल कर दूंगा। ठीक है ना, इक्वल करूँगा तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, कॉपी करिए इसको आप लोग, इसको कॉपी करिए। प्लस माइनस 1 कहाँ है सर, ए ऑप्शन है अपना, ए ऑप्शन। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, यानी ये कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 0 पे। एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे, लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाल रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर लेमडा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन एक्स अपन एक्स 1 होता है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर नीचे ऊपर होगा ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो लेमडा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये अपना मिल जाएगा लेमडा स्क्वायर। लेफ्ट हैंड लिमिट यही होगा और राइट हैंड लिमिट भी यही होगा, आपको डिटेल निकालना है ये सॉल्व करके। ठीक है, और वैल्यू फंक्शन क्या होगा, वैल्यू फंक्शन क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, वैल्यू फंक्शन 1 हो गया। ठीक है, तो आपको पता है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू फंक्शन होता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। निकल चल, निकल 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 चल, निकल निकल जल्दी जल्दी निकल, गड़िया मारेंगे। निकल चल, निकल चल, निकल। निकलो सब, निकलो उधर जाओ। टीवी चालू कर दो, टीवी जा, टीवी देख ला, नहीं दिखेगा। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन गिवन दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो इसको एल एच एल इक्वल टू आर एच एल निकालेंगे। तो एल एच एल आर एच एल इसी फंक्शन से मिलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन इससे मिलेगा।
तो यहाँ पे लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2x²। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1/2 और नीचे कितना है, 2 ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और वैल्यू ऑफ RHL क्या आएगा, वो भी यही आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस निकालेंगे और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2x²। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1/4। ये 1/4 हो गया। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन f(0) निकालोगे तो क्या आएगा, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखोगे तो ये 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू k लिखोगे, सो k इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1-2 मार्क्स में ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, 0 पे कंटिन्यूअस है और वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, k निकालना। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे LHL। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिखूँगा। ठीक है, और इसको मैं कैसे खोलूँगा, निगेटिव में खोलूँगा, तो ये kx माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू माइनस k हो जाएगा। अब मैं निकालूँगा RHL, तो ये लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और यहाँ पे 3 होगा, तो इसमें 3 डालेंगे 3 मिलेगा। अब मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ फंक्शन f(0) डालेंगे तो 3 ही मिलेगा। ठीक है, अब मैं लिखूँगा यहाँ पे लिखूँगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। LHL की वैल्यू कितना था सर, -k था। RHL की वैल्यू कितना है बताओ सर, RHL की वैल्यू है 3 और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 3 है सर। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इक्वल कर दूँगा। देखो इन दोनों को इक्वल कर दूँगा तो k इज इक्वल टू -3 मिल जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। चलो कॉपी करो। इफ द फंक्शन डिफाइंड दिस इज कंटिन्यूअस। ठीक है ना, ये जो फंक्शन दे रखा है ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, 3 पे कंटिन्यूअस है, तो आपको ना वैल्यू ऑफ k बतानी है, सिंपल फंडा। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ k बतानी है। तो चलो कंटिन्यूअस से वही करेंगे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LHL में निकाल रहा हूँ, मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू क्या 3 माइनस, और जो अपना फंक्शन है ऊपर वाला होगा x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। चलो इसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। 3 डालोगे 9 माइनस 9 0 और नीचे 3 माइनस 3 0, तो ऊपर x माइनस 3 और x प्लस 3 लिख लेंगे और नीचे x माइनस 3 लिख लेंगे। ठीक है, और इससे हम लोग इसको उड़ा देंगे, फिर जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऊपर बचेगा x प्लस 3, इसमें 3 रखेंगे ना तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। LHL यही होगा और RHL भी यही होगा, RHL भी यही होगा। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो सेम पैटर्न होगा सॉल्व करने का, जैसे हम लोग LHL किया था, बस यहाँ प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा
वैल्यू फंक्शन क्या होगा, ये है अपना के का वैल्यू। ठीक है, कॉपी करिए आप लोग। यहाँ तक क्लियर सबको? चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको अटेम्प्ट करिए आप लोग। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय ये फंक्शन दे रखा है। देखो, इसको हम लोग वहीं पे चेक करते हैं जहाँ पे ये जीरो बनता हो, तो x इक्वल टू एक जीरो पे चेक करेंगे, और ये x इक्वल टू एक माइनस वन पे, इसी दो पॉइंट पे चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो एक जीरो पे चेक करेंगे और एक माइनस वन पे। जीरो पे एल एच एल आर एच एल निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, तो लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, एल एच एल निकालेंगे सबसे पहले, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, जीरो माइनस में माइनस एक्स होगा और वो प्लस में ही खुलेगा। ठीक है ना, तो माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा, जीरो डालेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो प्लस पे ये एक्स खुलेगा और ये प्लस ही में खुलेगा, कटेगा, और ये नहीं कटेगा, नहीं भी कटेगा तब भी यही आएगा। ठीक है ना, ये कटेगा और इसमें जीरो डालेंगे तब भी माइनस वन ही आएगा। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ जीरो, जीरो ही होगा, जीरो नहीं होगा सर, ये जीरो, ये वन आएगा तो माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वन हो जाएगा। ठीक है ना, यानी एट एक्स इक्वल टू हम लोगों ने इस पे प्रूव कर दिया इसको। ठीक है ना, जीरो पे प्रूव कर दिया। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं एट एक्स इक्वल टू वन पे। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसको कॉपी कर लो आप लोग, अच्छे से कॉपी कर लो इसको। फिर मैं इधर लिखूँगा एट एक्स इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब माइनस वन पे चेक करेंगे इसको। ठीक है, देखो ध्यान से इधर, तो एल एच एल निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा माइनस वन पे, तो यहाँ पे लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन माइनस एफ एक्स, तो यहाँ पे लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन माइनस, अब एफ एक्स वैल्यू क्या होगी, माइनस वन से छोटा, ये तो निगेटिव ही खुलेगा, ये भी निगेटिव खुलेगा। ठीक है, माइनस वन से छोटा ये निगेटिव खुलेगा,
तो ये माइनस एक्स होगा, तो ये प्लस एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब इसको ये कट जाएगा, वन बचेगा, तो ये वन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं RHL। लिमिट x टेंस टू माइनस वन प्लस, ये तो निगेटिव खुलेगा और ये पॉजिटिव खुलेगा। पॉजिटिव खुलेगा तो माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा। इस माइनस वन डालेंगे तो ये वन, ये भी वन, टू हो जाएगा। टू में से माइनस वन माइनस करेंगे तो वन ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो वन ही आएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा f माइनस वन, माइनस वन डालेंगे जीरो हो जाएगा, ये वन दे देगा, तो ये वन हो जाएगा। यानी देखो देखो इसमें जीरो पे तीनों इक्वल आ रहा, तो ये कंटिन्यूअस था, और माइनस वन पे भी तीनों इक्वल आ रहा, तो ये भी कंटिन्यूअस है। तो ये जो फंक्शन है ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू थ्री। यानी ये थ्री पे कंटिन्यूअस है, तो हम लोग k की वैल्यू बताना। ठीक है ना, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया, फिर भी इसको करवाता हूँ। ये f(x) दिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखूंगा एट x इज इक्वल टू थ्री। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है ना, LHL। सबसे पहले लिखूंगा लिमिट x टेंस टू थ्री माइनस fx, तो ये होगा लिमिट x टेंस टू थ्री माइनस fx की वैल्यू ये होगा। ठीक है, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर और माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। इसको 36 को मैंने 6 का होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा x माइनस थ्री। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। है? नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो लिखूंगा लिमिट x टेंस टू थ्री माइनस, इसको लिखूंगा x प्लस थ्री माइनस सिक्स, और लिखूंगा मैं इधर x प्लस थ्री प्लस सिक्स, नीचे लिखूंगा x माइनस थ्री। ठीक है, अब इधर थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इधर करता हूँ। अब देखो x प्लस थ्री माइनस सिक्स, एक्स माइनस थ्री हो जाएगा और x प्लस नाइन हो जाएगा अपॉन, तो इधर मैं लिखने जा रहा हूँ लिमिट। इसको एक बार अच्छे से देख लो तुम लोग, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो, फिर मैं इधर कर रहा हूँ, फिर वहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, फिर लिखूँगा लिमिट x टेंस टू यहाँ पे थ्री माइनस, तो यहाँ होगा x माइनस थ्री और इधर मिलेगा x प्लस नाइन, और नीचे अपना x माइनस थ्री है ही। ठीक है, अब इससे अपना, ठीक है, इससे अपना ये कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, इसी से काट देते। ठीक है ना, क्योंकि इतना टेंशन लेना। तो अब देखो फिर बचेगा क्या, लिमिट x टेंस टू थ्री माइनस, और यहाँ पे x प्लस नाइन बचेगा। थ्री डाल देते हैं इसमें, थ्री डाल देंगे तो थ्री प्लस नाइन हो जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो मेरा 12 आ जाएगा, आ गया। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ इधर। ठीक है, राइट हैंड लिमिट यानी मैं निकालने जा रहा हूँ RHL। ठीक है ना, RHL राइट हैंड लिमिट, वो भी इसी से निकलेगा। ठीक है ना, एकदम डिटो कॉपी पेस्ट कर लेना। यहाँ पे थ्री प्लस लिख लेना तुम लोग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लिखना लिमिट x टेंस टू थ्री प्लस fx, और fx की वैल्यू यही होगी, x नॉट इक्वल टू थ्री बोल रहा ना, तो थ्री प्लस थ्री माइनस पे इसी को लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इस चीज़ से तो ये तुम लोग निकाल लोगे आराम से, मुझे विश्वास है आप लोगों पे। इसको कॉपी कर लेना उसके आगे। ठीक है, अब देखो वैल्यू फंक्शन क्या है सर, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो अपना दे रखा है वो f ऑफ थ्री इज इक्वल टू k दे रखा है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है सर। अब देखो ये कंटिन्यूअस है,
तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होना चाहिए ना। हाँ सर होना चाहिए। जब ये होना चाहिए तो अपना यानी एल एच एल की वैल्यू कितना मिलता है 12। तो यहाँ पे लिखूँगा 12 और यहाँ पे लिखूँगा 12 इज इक्वल टू के। सो के की वैल्यू कितना हो जाएगी सर 12 हो जाएगी। ठीक है, ये रहा अपना के की वैल्यू। किसी कोई भी डाउट है? नहीं है सर। डाउट है तो बताओ, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, अगेन एक्सप्लेन करूँगा। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। यानी ये जो फंक्शन दे रखा है ये 0 पे कंटिन्यूअस है, यानी ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 और निकालना है अपना ए और बी के वैल्यू। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है और ये कंटिन्यूअस है, 0 पे कंटिन्यूअस है। तो मैं 0 पे एल एच एल आर एच एल वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालता हूँ। ठीक है, 0 पे तीनों को इक्वल कर देंगे। तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ मैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बताएगा कोई यहाँ से? हाँ सर लिखिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस साइन x अपॉन साइन ए प्लस 1 एक्स। ठीक है, अब देखो 0 डालेंगे तो ये भी 0 बन रहा है ये भी 0 बन रहा है। तो मैं यहाँ पे a प्लस 1 एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो ये बेचारा मेरा हो जाएगा 1। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। कोई डाउट है किसी को? नहीं है सर। तो चलो डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये लिखूंगा x प्लस साइन x अपॉन नीचे आ जाएगा a प्लस 1 इंटू एक्स। अब क्या करोगे सर, इस x से ना डिवाइड कर देंगे। ये बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम में चलता है। ठीक है ना, वही मेंस के एग्जाम में नहीं चलता है। ठीक है ना, मेंस के एग्जाम में ये सब नहीं कर सकते हम लोग। तो इसको डिवाइड करें, x से x कट जाएगा, साइन x अपन x 1 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा मैं a प्लस 1 तो बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा 1 अपॉन a प्लस 1 को बाहर ले लिया, इधर x अपॉन x लिख दिया और साइन x अपॉन x लिख दिया। ये 1 हो जाएगा, साइन x अपॉन x और x अपॉन x भी 1 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 2। तो अपना यहाँ पे लिमिट में लिख गया 2 अपॉन a प्लस 1। किसी कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये था अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट इससे। चलो राइट हैंड लिमिट में निकालता हूँ, तब तक के लिए तुम लोग इसको कॉपी कर सकते हो, इसको आप लोग कॉपी कर सकते हो अच्छे से। ठीक है ना, अब मैं निकालने जा रहा हूँ राइट हैंड लिमिट, इससे निकालूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और fx लिखूंगा। मेरा fx कौन सा होगा कोई बताएगा? हाँ सर नीचे वाला होगा। ये जो fx है ना सर, ये आपका fx होगा। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो ये मुझे दिया है 2 इंटू ई के पावर साइन बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स दे रखा। अब देखो आपको पता है ई के पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 होता है, तो ई के पावर साइन बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स 1 हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगा x टेंस टू 0 प्लस 2 इंटू ई के पावर साइन बी एक्स माइनस 1, नीचे बी एक्स है ही, मैं इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, साइन बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी साइन बी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो ये मेरा जो है ना, ये मेरा है ना जो इतना, देखो मेरा इतना जो है ना, ये मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नहीं है सर। कोई भी डाउट है तो बताओ। नहीं है सर यहाँ तक। मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट।
तो मैं नेक्स्ट लिखूँगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 2 इंटू ये साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा 2, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट मिल गया 2। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ऐसा। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या मिलेगा देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2। देखो x इक्वल टू 0 पे 2 दे रखा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 2। अब देखो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। एल एच एल तो अपना क्या था, एल एच एल की वैल्यू क्या आया था सर 2 अपॉन ए प्लस 1, 2 अपॉन ए प्लस 1। आर एच एल क्या मिला था सर, आर एच एल 2 मिला था। वैल्यू फंक्शन क्या मिला था 2 मिला था। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो अपना क्या मिल जाएगा, एक वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर समझ में आ रहा है। कैसे एक वैल्यू नहीं मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी a प्लस 1 इज इक्वल टू इस 2 से इस 2 को उड़ा दो 1, सो a इक्वल टू 0 मिल गया। b क्या होगा सर, b बिलोंग्स टू r हो जाएगा, बिकॉज इसमें b कैंसिल हो गया तो कोई वैल्यू b के रखेंगे ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये कह रहा है कि पी क्यू का वैल्यू बताइए, वैल्यू ऑफ पी क्यू बताइए, ठीक है। ये कह रहा है वैल्यू ऑफ पी क्यू बताइए, ठीक है ना। ये पी क्यू के वैल्यू बताइए। ये जो फंक्शन दे रखा है ना ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू π/2 पे, ठीक है ना। इस π/2 पे ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ क्या बताना, पी और क्यू बताना। वही काम करेंगे यहाँ भी, जो काम हम लोगों ने पीछे किया वही काम यहाँ भी आराम से धीरे धीरे करते हैं। क्योंकि देखो भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 3 या 5 मार्क्स के आएगा, तो आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सिस्टमेटिक अटेम्प्ट करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। सबसे पहले मैं एल एच एल इससे निकालूंगा, आर एच एल इससे निकालूंगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन इससे निकालूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ एल एच एल, निकालूँ? हाँ सर थोड़ा इधर से करते हैं क्योंकि देखो क्वेश्चन अपना बड़ा है, तो बड़ा है तो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं करता हूँ, ठीक है ना। चलो देखो एल एच एल मैं निकाल रहा हूँ, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट दिख रहा बराबर, हाँ सर दिख रहा। इससे निकालो, यहाँ पे लिखूँगा लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस और एफ एक्स लिखूँगा, ठीक है। एफ एक्स वैल्यू ये ले लूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, यहाँ लिखूँगा 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 cos स्क्वायर x, ठीक है। 0 डाल, π/2 डालो, ये 0 हो रहा है, ये 1 होगा तो 1 माइनस 1 0, 0/0 बन रहा है। कैसे करेंगे बताओ, कैसे करना चाहिए बताओ। π/2 डाल देते हैं एक बार इसको, ठीक है ना। यहाँ पे लिमिट ही चेंज कर लेते हैं हम लोग। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे h टेंस टू 0 और लिखेंगे x टेंस टू π/2 माइनस h, ये 0 प्लस होता है हमेशा, ठीक है। π/2 में से 0 प्लस माइनस करेंगे तो π/2 माइनस ही आएगा, ठीक है। तो चलो लिमिट चेंज कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर लिखूँगा लिमिट x टेंस टू x नहीं h, तो यहाँ लिखूँगा h टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। और जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस h रख रहा हूँ, तो 1 माइनस साइन क्यू π/2 माइनस h हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 cos स्क्वायर π/2 माइनस h हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा होता है। तो थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ h टेंस टू 0 प्लस, ये हो जाएगा 1 माइनस cos क्यू h और नीचे हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर h। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है।
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर चेंज करके यहाँ पे ना एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, जिससे ये कितना हो जाए सर, ये 1 हो जाए। ठीक है, फिर जो बचता है वो मैं इधर लिखता हूँ। देखो फिर क्या बच रहा है यहाँ पे, यहाँ बच रहा है लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस 1 माइनस कॉस क्यू एच अपॉन 3h स्क्वायर बच रहा है। व्हाट इज दिस, क्या क्या चाहिए? नहीं है मेरे पास बेटी, जाइए डंडा से मारेंगे, डंडा निकाले, गोरिया पे मारेंगे तुमको। जब आप पढ़ा रहा जा, हट गोरे, हट, गिर जाएगा कंप्यूटर गिर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। अब देखो ये 1 माइनस कॉस क्यू एच है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी होता है। ठीक है, और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच। ठीक है ना, अपॉन 3h स्क्वायर। अब मुझे तुम लोग बताओ, क्या मैं इसकी वैल्यू 1/2 लिख सकता हूँ क्या? यस सर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकता हूँ, हाँ सर। तो चलो लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, इसकी वैल्यू 1/2 लिखेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच अपॉन 1/2, इधर 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, इसमें h की वैल्यू 0 रख दूंगा यहाँ पे, तो 0 रख दूंगा, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे 6 हो जाएगा, तो ऊपर 3/6, यानी हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ये मेरा मिला अभी LHL। RHL इससे निकालेंगे उसी तरीके से, और वैल्यू फंक्शन P है, तो P की वैल्यू तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है ना, चलो मैं इधर से कलर चेंज करके RHL निकालता हूँ। ठीक है ना, मैं कलर ले लेता हूँ ये। ठीक है, और मैं इसको कुछ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ पे अपने लिए एक लाइन खींच लेता हूँ ऐसे। ठीक है ना, और ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये सेपरेट कर देगा इसको इधर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कलर ले लिया मैंने। अब मैं RHL निकालने जा रहा हूँ, RHL। ठीक है ना, RHL दिख रहा है क्लियर सबको? हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है सर। RHL निकालने जा रहा हूँ, वाइट ही ले लेते हैं क्योंकि कोई दिक्कत हो जाए आप लोगों को। तो RHL कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट एच एक्स टेंस टू, ठीक है ना, यहाँ लिखूंगा x टेंस टू π/2 प्लस। ठीक है, π/2 प्लस लिखूंगा, और यहाँ लिखूंगा fx। अब बताओ π/2 प्लस पे fx क्या होगा अपना? सर ये वाला होगा, ये वाला। तो चलो कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, और इस पूरे फंक्शन को q इंटू 1 माइनस साइन एक्स, यानी q इंटू, यहाँ लिखूंगा q इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये है अपना राइट हैंड लिमिट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो π/2 डालेंगे तो साइन π/2 1 होता है, 1 माइनस 1 0, और इधर π/2 डालेंगे तो पाई माइनस पाई 0। ठीक है, तो ये 0/0 बन रहा है। तो अगेन यही काम करने जा रहा हूँ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, यही काम उधर भी करने जा रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखूँगा h टेंस टू 0 प्लस और x टेंस टू π/2 प्लस h, ठीक है ना। ठीक है ना, क्योंकि π/2 प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोगों का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सा। तो चलो इधर मैं लिखता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ये q इधर रहेगा 1 माइनस साइन π/2 प्लस h हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। करें, सॉल्व करें आगे? हाँ सर करिए। देखो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा q साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस h हो जाएगा अपन इस 2 को अंदर घुसाएंगे, 2 से 2 कटेगा, इस 2 को अंदर घुसाएंगे, चलो इस 2 को अंदर घुसाएंगे तो ऐसे होगा पाई 2 इंटू π/2 माइनस 2h का होल स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कटेगा, इस पाई से ये पाई कटेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा? लिमिट h टेंस टू 0 प्लस ये q 1 माइनस कॉस h अपॉन इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4h²। और आप लोगों को पता है इसकी जो वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, कितनी होती है बताइए सर? 1/2 होती है, तो ये हो जाएगी q/2 इंटू 4, यानी q/4 8 हो जाएगी, ठीक है ना। ये है RHL। LHL क्लियर, RHL क्लियर। कॉपी कर लीजिए इसको आप लोग, LHL को कॉपी करिए, RHL को कॉपी करिए, अच्छे से कॉपी करिए। अब मैं निकालने जा रहा हूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन 2p है, तो यहाँ पे लिखूँगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, f ऑफ π/2 इज इक्वल टू p, फिर लिखूँगा फॉर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2। ये कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू π/2 पे, तब मैं लिखूँगा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। LHL के वैल्यू क्या था सर? LHL के वैल्यू देख लेते एक बार बैक करके। सर LHL के वैल्यू अपना आया था, वेयर इज आवर LHL? सर ये आया था LHL, ये आया था अपना LHL, ठीक है, ये आया था अपना LHL, ठीक है, ये आया है अपना RHL, ठीक है, q/8, और ये आया अपना वैल्यू ऑफ फंक्शन p। चलो तो ये LHL क्या आया था देख लो एक बार सर। 1/2 LHL लिख लेते हैं, 1/2। RHL कितना था? RHL बताओ, ये रहा RHL सर q/8, तो इसको लिखेंगे q/8। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना सर? p है। तो देखो इसको एक बार इक्वल करेंगे और एक बार इसको इक्वल करेंगे, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू q/8, सो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, ठीक है, q 4 हो गया, और इसको इक्वल कर देंगे तो p इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये PQ हम लोगों ने निकाल दिया। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है सर, ठीक है। आप लोग भी पानी की बोतल लेके रखो और बीच बीच में पानी भी पीते रहो। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये कह रहा fx, इफ fx दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी। ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है बट मैं करूँगा, ठीक है।
कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं है सर। चलो इसको मैं निपटा देता हूँ। LHL किससे मिलेगा? इससे। RHL इससे, और वैल्यू फंक्शन 2 है, ठीक है। तो मैं इसको आराम से करता हूँ, प्यार से धीरे धीरे। यहाँ पे बाबू रोको, डंडा लेके आ रहा है तू, बहुत है तू, बदमाशी करता है। हाँ तो रख क्या, मैं LHL निकालूंगा ऊपर वाले फंक्शन से। तो यहाँ लिखूंगा LHL, ठीक है। LHL लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है ना, fx की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आप लोग तो यहाँ पे fx लिखना, साइन a प्लस 1x प्लस 2 साइन x, ठीक है। और अपन नीचे दे रखा x, मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दूंगा, ठीक है ना। ये बोर्ड का एग्जाम है, तब बोर्ड में सब चलता है, ठीक है ना, मेंस में नहीं चलता है। तो ये देखो मेंस में इतना इजी देगा भी नहीं। x टेंस टू 0 माइनस, सेपरेट करूँगा तो साइन a प्लस 1x अपन x प्लस 2 साइन x अपन x, ठीक है। अब इधर देखो, इधर मैं क्या करूँगा, इधर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा a प्लस 1 से, और इधर भी कर दूंगा a प्लस 1 से। तो इसकी वैल्यू जो होगी ना 1 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 होती ही, आप जानते ही हैं। तो चलिए अपना आ जाएगा यहाँ से a प्लस 1 और इधर से 2, यानी a प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी अपना मिल गया यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस 3 मिल गया। राइट हैंड लिमिट इससे निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। चलिए राइट हैंड लिमिट इससे निकालते हैं। एक बार इसको देख लो आप लोग और कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, ठीक है। चलो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा लिमिट, यहाँ पे RHL लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ RHL राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे fx की वैल्यू डायरेक्ट में ये लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 प्लस bx माइनस 1 अपन x। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलता है ना, तो इसको रेशनलाइज करना होता है। क्या करना होता है सर? रेशनलाइज करना होता है। तो मैं इसको रेशनलाइज करूँगा, ठीक है ना। रेशनलाइज में कैसे करते हैं सर? देखो बेटा, रेशनलाइज में ना इसके साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, साइन चेंज करके। 1 प्लस bx माइनस 1 है, तो इसी से बस केवल यहाँ पे साइन चेंज करूँगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। और नीचे x रहेगा। तो ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस bx माइनस 1, नीचे x रहेगा, और ये 1 प्लस bx प्लस 1 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा x कट जाएगा, ठीक है। तो केवल b बचेगा ऊपर, तो ऊपर बचेगा bx और नीचे x, और इधर लिख लेते हैं 1 प्लस bx प्लस 1। इससे ये भी कट जाएगा, b अपन ये 0 डाल देंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग, इसको एक बार देख लो आप लोग, ठीक है। ऋषि इसको देखो, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ऊपर b बचेगा, नीचे 1 प्लस 1 बचेगा, यानी b/2 आ जाएगा। ये था मेरा RHL था, ठीक है। अब निकालूंगा मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या निकालूंगा मैं? वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये मेरा RHL था, ठीक है। अब मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 जो 2 दे रखा, तो ये 2 हो जाएगा। अब देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब ये कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL
इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। LHL क्या था देख लेते हैं, a+3। RHL क्या था b/2। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या था 2। ये था a+3, ये था b/2, ये था b/2 और ये था 2। तो मैं इसको एक बार इसके इक्वल करूँगा और एक बार इसको इसके इक्वल करूँगा। तो a+3 इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू 2 माइनस 3, सो a इज इक्वल टू -1। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ a एंड इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा अपना वैल्यू ऑफ b। तो इसको लिखेंगे b/2 इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू 4। दिस इज आवर वैल्यू ऑफ b। ए और बी के वैल्यू मैंने आराम से प्यार से धीरे धीरे होले होले निकाल दिया, ठीक है ना। चलिए अब मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगेन सेम टाइप के क्वेश्चंस है, इसमें भी अपना वैल्यू ऑफ के निकालना है, ठीक है। तो चलो अभी मैंने ऑब्जेक्टिव में भी करवाया था, यहाँ भी करवा दूँ या छोड़ दूँ। तुम लोग ये कर ही सकते हो, इस क्वेश्चन को मैं करूँ या तुम लोग करो, कर ही सकते हो या मैं कर दूँ। सर तुम लोग कर लेना मेरे भाई। ये f(x) जो है कंटिन्यूअस होगा और 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, कुछ नहीं करना। इसका क्या होता है 16 होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 16x² चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड। इसकी वैल्यू हो जाएगी इस पूरी की 1/2, तो ये हो जाएगी 1/2 इंटू 2 यानी 1 हो जाएगी। LHL भी 1 होगी, RHL भी 1 होगी और वैल्यू फंक्शन के दे रखा है तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। मैंने फास्ट कर दिया आंसर के लिए, तुम लोग सिस्टमेटिक करना जैसे मैंने बताया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इफ दिस देन f इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ a, एक वैल्यू निकालना है, ये जो a है इसकी। आप लोग आराम से निकाल पाओगे, मुझे विश्वास है आप लोगों पे, तो इसको मैं नहीं करता हूँ। ये भी f, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k, ठीक है ना। और ये कंटिन्यूअस है, दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो आराम से आप लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड करके निकाल सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है ना, हाँ सर हम लोग निकाल लेंगे। इसको रेशनलाइज कर लेना, इसका जो साइन है ना ऊपर नीचे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके ये प्लस ये और नीचे में ये और प्लस ये, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना और इसमें तो डायरेक्ट 0 डाल देना, 1/-1 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, x-2 का होल स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप लोग इसका फैक्टर निकालोगे ना तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये x-2 इसका फैक्टर आएगा, x-2 का होल स्क्वायर, तो इसका फैक्टर निकाल के इसको काट देंगे तो उससे की वैल्यू मिल जाएगा आराम से, ठीक है। कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट में जाकर कमेंट करना आप लोग, मैं बताऊंगा। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डिफरेंट क्वेश्चंस होगा तो मैं करूँगा, अब डिफरेंट नहीं है सिमिलर क्वेश्चंस है तो फिर मैं ही करूँ तो फिर टाइम वेस्ट होगा आप सबका, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सिमिलर क्वेश्चंस आप लोग करें और डिफरेंट यदि हो तो उसको मैं करूँगा, ठीक है। इसको कैसे करो, अगेन लिमिट चेंज कर लेना, h टेंस टू 0 प्लस ले लेना और x टेंस टू π/2 प्लस h, π/2 माइनस h कर देना, माइनस h कर देना वो लेफ्ट हैंड लिमिट में और π/2 प्लस h कर देना राइट हैंड लिमिट में, ठीक है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच, देखो a की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात है कि a की वैल्यू निकालिए। डिफाइंड इट इज़ कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है 0 पे कंटिन्यूअस, कुछ डिफरेंट है इसमें, साइन एक्स अपन कॉस एक्स आएगा π/2, इसमें 0 डालेंगे तो π/2 साइन π/2 तो 1 हो जाएगा। चलो ये थोड़ा सा राइट हैंड लिमिट थोड़ा सा अच्छा है इसलिए मैं कर देता हूँ, ठीक है।
ओह, तो मैं राइट हैंड लिमिट ही डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट इसको। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस लिखूँगा। और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यू। देखो tan क्यों, क्या मैं साइन अपन कॉस लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। तो चलो मैं लिखता हूँ x टेंस टू 0 प्लस, इसको मैं लिखूँगा साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x, ठीक है, अपॉन एक्स क्यू। साइन x बाहर ले लेते हैं और इधर एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन x बाहर ले लिया 1 माइनस कॉस x अपॉन कॉस x और ये एक्स क्यू। फिर इसका एलसीएम ले लिया ना, तो कॉस इधर चला गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो एक्स क्यू है ना, एक्स स्क्वायर इसको दे दूँगा, एक एक्स इसको दे दूँगा, तो मेरा हो जाएगा ये लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन x 1 माइनस कॉस x अपॉन, यहाँ पे एक x दे दिया, एक एक्स स्क्वायर इसको दे दिया, और जो नीचे एक कॉस x था उसको वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आप सब जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये cos x 0 डालेंगे, cos 0 1 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। ये RHL था, LHL इससे निकलेगा। LHL क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस, ये हो जाएगा a साइन π/2 x प्लस 1। 0 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, साइन π/2 1 होता है, तो ये a मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन a ही होगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालोगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो f0 a ही होगा, और LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन करो। LHL की वैल्यू कितना था, ये था, RHL की वैल्यू कितना आया था सर, ये आया था 1/2, ठीक है ना। ये है LHL की वैल्यू, ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/2 आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकलेगा, राइट हैंड लिमिट इससे निकलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन इससे निकलेगा। ये कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पे देन a और b की वैल्यू निकालनी है। तुम लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकाल लेना, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट इससे निकाल लेना, और वैल्यू ऑफ फंक्शन इससे निकाल लेना, इससे, ठीक है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, अगेन सिमिलर क्वेश्चन, सच दैट फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा? सबसे पहले तो हम लोग एक बार 2 पे चेक करेंगे और एक बार 10 पे चेक करेंगे, दो रिलेशन बनेगा। चलो एक बार मैं इसको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, LHL निकाल रहा हूँ, लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस पे किसको लेंगे, यही 5 ही लेंगे। अब इसमें देखो x है ही नहीं, 2 डालेंगे तो 5 ही मिल जाएगा। अब मैं यहीं पे निकालता हूँ RHL, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx किसको लेंगे सर, इसको लेंगे, ax प्लस b को लेंगे, 2 डालेंगे तो 2a प्लस b हो जाएगा। अब मैं निकालता हूँ यहीं पे वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 2 क्या हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ सर, यहीं पे तीनों को इक्वल कर देता हूँ, LHL इक्वल टू RHL
इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। LHL कितना था सर? LHL 5 आया था यहाँ पे। ये रहा अपना LHL, ये रहा था अपना RHL, ये रहा अपना वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये 5 हुआ था। RHL कितना था सर? सर 2a प्लस b। ये हो गया अपना एक रिलेशन, यानी 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 आ गया। अब मैं 10 पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। 10 पे एट x इज इक्वल टू 10। इसको एक बार देख लो तुम लोग और कॉपी पेस्ट कर लो। फिर कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे बताओ। एक बार अच्छे से देख लो, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करो, अच्छे से लिखो, फिर स्टार्ट करो, फिर आगे चलो। एट x इक्वल टू 10 निकाल रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 10 माइनस किसको लेंगे सर? इसको लेंगे ax प्लस बी को। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ax प्लस बी, 10 डाल दूँगा तो 10a प्लस b हो जाएगा। ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं निकाल रहा हूँ राइट हैंड लिमिट। ये 21 होगा। यहाँ पर लिखूँगा, ये था LHL, ठीक है ना, LHL। अब निकाल रहा हूँ मैं RHL। लिमिट x टेंस टू 10 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे fx हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 10 प्लस हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। ये है राइट हैंड लिमिट अपना, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन F10। F10 पे क्या आएगा सर? 21 ही आ जाएगा। तो ये था अपना वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, तीनों को इक्वल करूँगा। तीनों को एक बार अच्छे से देख लो, फिर मैं तीनों को ना इक्वल करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तीनों को इक्वल करूँगा। LHL क्या था बताओ सर? LHL था यहाँ पे 10a प्लस b, 10a प्लस b। ये 21 था, ये भी 21 था। तो अपना 10a प्लस b इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 देते हैं। और इधर क्या आया था यार? इक्वल किया था ना हम लोगों ने, LHL इक्वल टू RHL। हाँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे? कर लेते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है ना। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, b से b कट जाएगा। 10a में से 2a माइनस होगा तो 8a बचेगा। और 21 में से 5 माइनस होगा, कितना आएगा बताओ? 21 में से 5 माइनस होगा तो ये 16 आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू 2 आ गया। a की वैल्यू मिल गया 2। अब हम लोग किसी एक में डाल देते हैं, इसमें 1 में डाल देंगे तो 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? है तो बताओ। नहीं है सर। तो ये रहा तो क्वेश्चन नंबर 22 और इसको मैंने अच्छे से सिस्टमेटिक कर दिया। इसको आप लोग बार बार देखिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिखिए, समझिए, और फिर एग्ज़ाम में इसी तरह सिस्टमेटिक करके आइए, ठीक है। फिर कोई भी डाउट है कमेंट करिए। मुरारी सर है ना आपका भाई, हमेशा आपको हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में रिलेशंस निकालना है। और द फंक्शन दिस, ये जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। कुछ नहीं करना यार, LHL RHL वैल्यू फंक्शन निकाल के तीनों को इक्वल कर दो। इतना सारा क्वेश्चंस करा दिया अब तो आप लोग हैबिटेड हो गए होंगे। ये क्वेश्चन दे दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकलेगा, राइट हैंड लिमिट इससे निकलेगा, इक्वल कर दो। ये जो है नहीं 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे।
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा दस फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस, यानी जीरो पे कंटिन्यूअस है, लेमडा के वैल्यू बतानी है, ठीक है। और ये एफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू फंक्शन निकाल देंगे। यहाँ पे लेमडा डज नॉट एग्जिस्ट करता है क्योंकि फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं होता, तो एल एच एल आर एच एल निकाल के देखना, लेमडा गायब हो जाएगा, जीरो डालोगे जी पूरा जीरो आता है, ये पूरा जीरो आएगा और ये वन आएगा, तो एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल आया ना, तो इस चीज़ की ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना, ए का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट टू और थ्री पे भी डिस्कस करना। थ्री प्लस थ्री माइनस लोगे तो इसी फंक्शन को बार बार ले लेना क्योंकि इसी में थ्री है। और देखो ये डाउटफुल पॉइंट है ना, इसी पे कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूटी चेक करते हैं, इसके अलावा किसी पॉइंट पे करोगे तो कंटिन्यूअस ही आएगा क्योंकि जो भी फंक्शन होते हैं अपने खुद के डोमेन में ना ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल दिस इज मॉड, ये दे रखा है तो क्या हो सकता है ये बताओ, ये तो कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर एंड नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। देखो इसको इसको यदि जीरो प्लस जीरो माइनस पे ओपन करोगे तो माइनस एक्स आएगा और जीरो प्लस पे ओपन करोगे तो एक्स आएगा। अब इसको एफ डैश एक्स निकालोगे तो माइनस वन आएगा और यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालोगे तो वन आएगा। यानी यहाँ पे देखो एफ डैश जीरो माइनस हो जाएगा माइनस वन और एफ डैश जीरो प्लस हो जाएगा वन, तो एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, ठीक है। सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, continuous and differentiable everywhere, continuous and differentiable, continuous everywhere but not differentiable at except at x equal to this, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। द फंक्शन दिस इज, ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर एंड डिफरेंशिएबल भी होता है। कंटिन्यूअस तो होता ही है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो एक बार जीरो माइनस पे खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा माइनस में, एक बार जीरो प्लस ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर हो जाए, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस टू एक्स आएगा, इसे करोगे टू एक्स आएगा, जीरो डालोगे ये भी जीरो होगा ये भी जीरो होगा, तो एल एच डी इक्वल टू आर एच डी आ गया। सो इट इज डिफरेंशिएबल continuous and differentiable at x equal to 0. Here are next question, the value of k for which the function this is differentiable at x equal to 0, 0 पर डिफरेंशिएबल है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट मारो, इसको मारोगे तो 2x आएगा, इसको k आएगा, जीरो डालोगे तो जीरो इक्वल टू k, k की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, कोई भी डाउट है तो बताएगा, नहीं है सर। नेक्स्ट देखिए, if f(x) equal to this then right hand derivative of f(x) at x equal to 0, राइट हैंड डेरिवेटिव में निकालना यानी f डैश जीरो प्लस निकालना, ठीक है ना। तो पहले f(x) निकाल लेते हैं, जीरो प्लस पे ये 2x हो जाएगा और 3 sin x हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट मार देता है, ये 2 प्लस 3 cos x हो जाएगा। अब इसमें जीरो डाल देता है, जीरो डाल देंगे तो 2 प्लस 3 ये 5 हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ये देखो y इक्वल टू ये दे रखा, देन dy बाई डी एक्स इज, dy बाई डी एक्स बताना है अपन को। तो dy बाई डी एक्स कैसे बताओगे? सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे फिर बताओगे। पहले एक बार देख लेते हैं यार इसमें कितने क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये भी है क्वेश्चन नंबर अब देखो यहाँ से ना अपना डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो गया, इसलिए सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक तो तुम लोग देख लेना, ठीक है ना, यहाँ तक तो तुम लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने कराई दिया, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैंने कराई दिया, ये तुम लोग देख लेना, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से ले लूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसे बहुत सारे क्वेश्चंस है और एक साथ इतना क्वेश्चन कराना थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि एक साथ इतना सारा 2-3 घंटा कैसे देखोगे तुम लोग। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा अपना वीडियो की लेंथ 1 घंटा से ज़्यादा ना हो, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। मैं एक बार ब्रीफ में दिखा देता हूँ कि क्या लेंगे इसके बाद। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वो देखो इस टाइप क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, यानी डिफरेंशिएशन अपना स्टार्ट हो गया। इफ़ वाई इक्वल टू दिस देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ठीक है। इफ़ वाई इक्वल टू दिस देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, अभी किया था मैंने 0 से छोटा पे। तो ये देखो इफ़ दिस सो डैट एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं, ये बताना। इस टाइप क्वेश्चंस में डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, कमेंट करें, और कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।